हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है कोहेसिव, यानी होता है जोड़ने वाला या फिर संयोगशील। COHESIVE कोहेसिव, कोहेसिव यानी जोड़ने वाला या फिर संयोगशील। COHESIVE कोहेसिव, कोहेसिव यानी जोड़ने वाला या फिर संयोगशील। अगला है रैंसम, यानी होता है फिरौती। RANSOM रैंसम, रैंसम मानी फिरौती। RANSOM रैंसम, रैंसम मानी फिरौती। अगला है ब्लंटली, यानी होता है दो टूक या फिर मोटे ढंग से। BLUNTLY ब्लंटली, ब्लंटली मानी दो टूक या फिर मोटे ढंग से। BLUNTLY ब्लंटली, ब्लंटली मानी दो टूक या फिर मोटे ढंग से। अगला है सोलवेनली, यानी होता है बेढंगा, गंदा या फिर किसी न किसी प्रकार। SOLVENLY सोलेवेनली, सोलेवेनली यानी बेढंगा, गंदा या फिर किसी न किसी प्रकार। SOLVENLY सोलेवेनली, सोलेवेनली यानी बेढंगा, गंदा या फिर किसी न किसी प्रकार। अगला है फ्लीट, यानी होता है बेड़ा, खाड़ी या फिर नौका समुदाय। FLEET फ्लीट, फ्लीट मानी बेड़ा, खाड़ी या फिर नौका समुदाय। FLEET फ्लीट, फ्लीट यानी खाड़ी, बेड़ा या फिर नौका समुदाय। अगला है हेल्ट, यानी होता है पड़ाव, विराम, डेरा या फिर रुकना। HALT हेल्ट, हेल्ट मानी विराम, डेरा, पड़ाव या फिर रुकना। HALT हेल्ट, हेल्ट मानी पड़ाव, विराम, डेरा या फिर रुकना। अगला है इन्फ्लेशन, यानी होता है मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा विस्तार। INFLATION इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मानी मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा विस्तार। INFLATION इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मानी मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा विस्तार। अगला है सर्ज, यानी होता है आवेश, लहर या फिर बढ़ोतरी। SURGE सर्ज, सर्ज मानी बढ़ोतरी, लहर या फिर आवेश। SURGE सर्ज, सर्ज यानी लहर, आवेश या फिर बढ़ोतरी। अगला है एडिबल, यानी होता है खाने योग्य या फिर भक्षणीय। EDIBLE एडिबल, एडिबल मानी खाने योग्य या फिर भक्षणीय। EDIBLE एडिबल, एडिबल मानी खाने योग्य या फिर भक्षणीय। अगला है स्कूर्ज, यानी होता है चाबुक से पीटना या फिर कोड़ा। SCOURAGE स्कूर्ज, स्कूर्ज मानी चाबुक से पीटना या फिर कोड़ा। SCOURAGE स्कूर्ज, स्कूर्ज मानी चाबुक से पीटना या फिर कोड़ा। अगला है बगबियर, यानी होता है डरावना। BUGBEAR बगबियर, बगबियर मानी डरावना। BUGBEAR बगबियर, बगबियर मानी डरावना। अगला है एनोमेली, यानी होता है विसंगति या फिर असंगति। ANOMALY एनोमेली, एनोमेली मानी विसंगति या फिर असंगति। ANOMALY एनोमेली, एनोमेली मानी विसंगति या फिर असंगति। अगला है कंसर्न, यानी होता है चिंता। CONCERN कंसर्न, कंसर्न मानी चिंता। CONCERN कंसर्न, कंसर्न मानी चिंता। अगला है इंसेंटिव, यानी होता है प्रोत्साहन या फिर प्रलोभन। INCENTIVE इंसेंटिव, इंसेंटिव मानी प्रोत्साहन या फिर प्रलोभन। INCENTIVE इंसेंटिव, इंसेंटिव मानी प्रोत्साहन या फिर प्रलोभन। अगला है मॉडरेटेड, यानी होता है घटाना या फिर संयमित करना। MODERATED मॉडरेटेड, मॉडरेटेड मानी घटाना या फिर संयमित करना। MODERATED मॉडरेटेड, मॉडरेटेड यानी घटाना या फिर संयमित करना। अगला है स्पर्ड, यानी होता है प्रेरित या फिर घोड़े को एड लगाना या फिर मारना। SPURRED स्पर्ड, स्पर्ड यानी प्रेरित या फिर घोड़े को एड लगाना या फिर मारना। SPURRED स्पर्ड, स्पर्ड यानी प्रेरित या फिर घोड़े को एड लगाना या फिर पीटना। अगला है वैग्ड, यानी होता है तोला या फिर वजन करना। WEIGHTHED वैग्ड, वैग्ड यानी तोला या फिर वजन करना। WEIGHED वैग्ड, वैग्ड यानी तोला या फिर वजन करना। अगला है डैम्पर्ड, यानी होता है गिला हो जाना या फिर निरुत्साह करना। DAMPENED डैम्पर्ड, डैम्पर्ड मानी गिला हो जाना या फिर निरुत्साह करना। DAMPENED डैम्पर्ड, डैम्पर्ड मानी गिला हो जाना या फिर निरुत्साह करना। अगला है एक्सीलरेटेड, यानी होता है तेजी से चलना या फिर गति प्राप्त करना। ACCELERATED एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड यानी तेजी से चलना या फिर गति प्राप्त करना।
ACCELERATED एक्सीलरेटेड मानी तेजी से चलना या फिर गति प्राप्त करना। अगला है सस्टेन यानी होता है बनाए रखना। SUSTAIN सस्टेन मानी बनाए रखना। SUSTAIN सस्टेन मानी बनाए रखना। अगला है एलिविएट यानी होता है कम करना। ALLEVIATE एलिविएट मानी कम करना। ALLEVIATE एलिविएट मानी कम करना। अगला है प्रोलोंग यानी होता है लंबे समय से चला आ रहा। PROLONG प्रोलोंग मानी लंबे समय से चला आ रहा। PROLONG प्रोलोंग मानी लंबे समय से चला आ रहा। अगला मीनिंग है ऑगमेंट यानी होता है बढ़ाना। AUGMENT ऑगमेंट मानी बढ़ाना। AUGMENT ऑगमेंट मानी बढ़ाना। अगला है इम्पोज यानी होता है आरोपित करना या फिर थोपना। IMPOSE इम्पोज मानी आरोपित करना या फिर थोपना। IMPOSE इम्पोज मानी आरोपित करना या फिर थोपना। अगला है डिसाइड यानी होता है निर्णय करना। DECIDE डिसाइड मानी निर्णय करना। DECIDE डिसाइड मानी निर्णय करना। अगला है पॉन्डर यानी होता है विचार करना या फिर सोचना। PONDER पॉन्डर मानी विचार करना या फिर सोचना। PONDER पॉन्डर मानी विचार करना या फिर सोचना। अगला है रेशनलाइज यानी होता है युक्ति संगत। RATIONALIZD रेशनलाइज मानी युक्ति संगत। RATIONALIZD रेशनलाइज मानी युक्ति संगत। अगला है इम्प्लीमेंट यानी होता है अमल में लाना। IMPLEMENT इम्प्लीमेंट मानी अमल में लाना। IMPLEMENT इम्प्लीमेंट मानी अमल में लाना। अगला है डिस्पोजल यानी होता है निपटान या फिर अव्यवस्था। DISPOSAL डिस्पोजल मानी निपटान या फिर अव्यवस्था। DISPOSAL डिस्पोजल मानी निपटान या फिर अव्यवस्था। अगला है आर्सेनल यानी होता है शस्त्रागार या फिर आयुधशाला। ARSENAL आर्सेनल मानी शस्त्रागार या फिर आयुधशाला। ARSENAL आर्सेनल मानी शस्त्रागार या फिर आयुधशाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था कोहेसिव यानी होता है जोड़ने वाला या फिर संयोगशील। रैंसम यानी होता है फिरौती। ब्लंटली यानी होता है दो टूक या फिर मोटे ढंग से। सोलेवेनली यानी होता है बेढंगा, गंदा या फिर किसी न किसी प्रकार। फ्लीट यानी होता है खाड़ी, बेड़ा या फिर नौका समुदाय। हेल्ट यानी होता है विराम, पड़ाव, डेरा या फिर रुकना। इन्फ्लेशन यानी होता है मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा विस्तार। सर्ज यानी होता है बढ़ोतरी, आवेश या फिर लहर। एडिबल यानी होता है खाने योग्य या फिर भक्षणीय। स्कूर्ज यानी होता है चाबुक से पीटना या फिर कोड़ा। बगबियर डरावना। एनोमली यानी होता है विसंगति या फिर असंगति। कंसर्न यानी होता है चिंता। इंसेंटिव यानी होता है प्रोत्साहन या फिर प्रलोभन। मॉडरेटेड यानी होता है घटाना या फिर संयमित करना। स्पर्ड यानी होता है प्रेरित या फिर घोड़े को एड लगाना या फिर मारना। वैग्ड यानी होता है तोला या फिर वजन करना। डैम्पर्ड गीला हो जाना या फिर निरुत्साह करना। एक्सीलरेटेड यानी होता है तेजी से चलना या फिर गति प्राप्त करना। सस्टेन यानी होता है बनाए रखना। एलिविएट यानी होता है कम करना। प्रोलोंग लंबे समय से चला आ रहा। ऑगमेंट यानी होता है बढ़ाना। इम्पोज आरोपित करना या फिर थोपना। डिसाइड निर्णय करना। पॉन्डर विचार करना या फिर सोचना। रेशनलाइज यानी होता है युक्ति संगत। इम्प्लीमेंट यानी होता है अमल में लाना। डिस्पोजल यानी होता है निपटान या फिर अव्यवस्था। आर्सेनल शस्त्रागार या फिर आयुधशाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।